क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है क्या, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है? रेक्टेंगल। इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया रेक्टेंगल और इसको हमने नाम दे दिया A B C D। अब वो कह रहा है डायगोनल AC जो है, AC का मतलब ये डायगोनल, ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। किसको? एंगल A को और एंगल, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है इसके बराबर और ये वाला जो है इसके बराबर। अगर हम इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें और इसको 4 कहें, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड 3 बराबर क्या हो जाएगा? 4। 3 बराबर 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4। हम जानते हैं कि जो AB ये रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल को क्या बोल सकते हैं आप? पैरेललोग्राम। कल बताया था ना, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये बात क्यों बोली? क्योंकि रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो AB और CD कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। AB और CD कैसे हो गई? और ये AC क्या हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई। जो AC साइड है ये क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। और जब ये ट्रांसवर्सल हो गई तो देखिए ये एंगल 4 किधर बना है? इधर। और ये एंगल 2 किधर बना है? इधर। तो 2 और 4 कैसे हुए? अल्टरनेट। तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 और रीजन अल्टरनेट। अब यहां से देखिए इस इक्वेशन 1 में 3 बराबर क्या है? 4। अगर इसको हम नाम 2 दे दें तो 2 बराबर क्या है? 4। तो 4 किसके बराबर? 3 के। तो यहाँ 4 की जगह पे 3 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो एंगल 2 इक्वल ये जो एंगल 4 है इसकी जगह पे हमने लिख दिया एंगल 3। क्यों? क्योंकि 4 बराबर 3 है। अब आप ठीक से देखिएगा कि 2 इक्वल 3, तो देखिए 2 और 3 ये दोनों एंगल जो है किस ट्रायंगल के हैं? ABC के। किसके हैं? ABC के। तो हमने लिखा एंगल 2 एंड ये एंगल 3 आर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ABC के क्या हैं? 2 और 3 इस ABC के एंगल हैं। अब किसी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। अगर 2 इक्वल 3 है तो 2 के सामने साइड कौन सी है? BC। 2 के सामने साइड कौन सी है? ACD। और 3 के सामने साइड कौन सी है? AB। इसका मतलब BC इक्वल हो गई AB। ये BC इक्वल किसके हो गई? BC जो है ये वाली, ये इक्वल किसकी हो गई? AB। तो हम लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब इसी तरह। Similarly, we can say
इसी तरह हम कह सकते हैं क्या कि अगर ए बी बी सी के इक्वल है तो सी डी किसके इक्वल हो जाएगी? ए डी के। सी डी किसके इक्वल हो जाएगी? ए डी के। तो ए बी इक्वल बी सी, सी डी इक्वल ए डी, इसका मतलब ये चारों साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो जब चारों इक्वल हो गई तो क्या लिखेंगे? इट मीन्स ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। और जब चारों साइड इक्वल होती हैं तो वो क्या हो जाता है? स्क्वायर। भाई रेक्टेंगल था तो ईच एंगल 90 डिग्री पहले से था, अब साइड भी इक्वल हो गई, ईच एंगल भी 90 डिग्री है, दिस मीन्स ये स्क्वायर हो गया। तो नीचे लिखेंगे सो ए बी सी डी इज स्क्वायर। ये पहली चीज जो है, पहला नंबर ए बी सी डी जी स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो गया। हाँ देखिए सेकंड पे लिखा था डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये प्रूव करना था कि जो बी डी डायगोनल है ये इस एंगल बी और डी को बाइसेक्ट करेगा। तो इसमें आपको सॉल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बोलना है कि जो डायगोनल्स होते हैं किसके? पैरेललोग्राम के, वो अपोजिट एंगल को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट टू अपोजिट एंगल, इसलिए बीडी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा एंगल बी और एंगल डी को।